नॉलेज एज ए सोर्स बिल्कुल होना चाहिए, इसके बिना क्या है ना। स्रोत के रूप में ज्ञान, अब क्या मतलब है इसको समझना। ये एक तरह से प्राइमरी सोर्स ऑफ करिकुलम मान सकते हैं किसी भी करिकुलम को डिजाइन करने का। क्या कहता है ये, व्हाट नॉलेज इज ऑफ मोस्ट वर्थ, कौन सा ज्ञान सबसे अधिक मूल्यवान है, यानी कि किस तरह का ज्ञान देना चाहिए जो सबसे मूल्यवान है, वही तो शामिल करोगे ना। तो ज्ञान को तो बहुत जरूरी है। और क्या, व्हाट नॉलेज इज मोस्ट ऑफ वर्थ हो गया। उसके बाद फॉर हू इज द नॉलेज ऑफ वैल्यू, क्या यह ज्ञान किसके लिए मूल्यवान है, यानी कि बेसिकली आप किसको किसके लिए डिजाइन कर रहे हो। वो सामने देखोगे तो सही बच्चे हैं क्या है, तो वो जो ज्ञान है वो बेसिकली किसके लिए मूल्यवान है, ये सोचते हुए डिजाइन करोगे। सबसे पहले आप बात करोगे कि ज्ञान है वो सबसे अधिक कौन सा ज्ञान सबसे अधिक मूल्यवान है, यानी किस तरह का ज्ञान। और दूसरा, यह ज्ञान किसके लिए मूल्यवान है, सामने कौन है, किसको दे रहे हो आप, है ना, किसके लिए मूल्यवान है। वो इज द नॉलेज ऑफ वैल्यू, इज देयर एनी नॉलेज दैट मस्ट बी पजेस्ड बाय द मेजोरिटी, क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो बहुमत के पास होना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई ज्ञान है हमारे पास जो बहुत लोगों के पास होना बहुत जरूरी है। इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उस ज्ञान, क्योंकि ये चीज सबको पता होना जरूरी है, मेजोरिटी को ये बात पता होना जरूरी है। वॉट इंटेलेक्चुअल स्किल मस्ट बी टॉट, और कौन से बौद्धिक कौशल सिखाए जाने चाहिए, यानी किस तरह का बौद्धिक कौशल विकसित करना है, ये भी हमें ध्यान रखना है।